ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 13 अप्रैल 2024। बाबा का मीठा मीठा लेटर। हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए मंथन शुरू करने से पहले आनंद के सागर से बाबा की आनंद भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं आनंद स्वरूपात्मा हूँ, आनंद के सागर की संतान हूँ। आज की साकार मुरली में बाबा ने कुछ शब्दों को लिया है और जिन शब्दों के ऊपर बाबा ने प्रकाश डाला है वो दो के शब्द भी हो सकते हैं। मेला और मलाखड़ा, क्या फर्क होता है? काल और अकाल, अकाले मृत्यु होती ना, इसी तरह से सतो और रजो, है ना। युग और पुरुषोत्तम संगम युग, दोनों में क्या फर्क है? पुरुषोत्तम वर्ष, पुरुषोत्तम मास, पुरुषोत्तम युग, ये सारी चीजें आती हैं। हर्षित मुख, हर्षित चित्त। तो ऐसा करके बाबा हमें क्या करना चाहता है? बाबा हर दिन ऐसी युक्तियां बता करके हमें आगे बढ़ाना चाहता है। वास्तव में देखा जाए तो भगवान क्या करता है कि जो शब्द हैं हिंदी के, इनके साथ खेलता है और उन शब्दों के अनुसार हमारी सोच को परिवर्तित करता है। जैसे आप देखो, दुनिया के मेलों में जब हम जाते हैं तो मेला होते हैं, वहां पे गंदगी होती, सफाई तो होती नहीं, धूल मिट्टी यही सब होता है। जहाँ ज्यादा लोग होंगे, आजकल तो फिर भी थोड़ा कम हो सकता, हो गया हो तो आजकल दूसरी टाइप की गंदगी हो गई, तो कितना धूल मिट्टी उड़ती थी, है ना। तो मेला और मलाखड़ा कहावत बोलते हैं ना, मेला मलाखड़ा। मलाखड़ा मतलब जहाँ पे सब कुछ हो, कुछ बोल नहीं सकते हैं कि मेले में क्या नहीं होगा। इंसान भी हो सकता है, जानवर भी हो सकता है। तो बाबा कहता है उन सब जगहों पर तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। मेला मलाखड़े में क्यों जाते हैं लोग? दिल बहलाने के लिए जाते हैं। आज भी उसी का रूप चेंज हो गया तो फन फेयर बोलते लोग, मेला ना बोल के फन फेयर बोलते हैं। तो वहाँ भी खाने पीने की चीजें, मिक्की माउस और जाने क्या क्या रखते हैं। तो अक्सर करके हमने देखा है कि जो खाने पीने की दुकानें होती हैं उन पे ज्यादा भीड़ होती है। क्यों? क्योंकि लोग खाने पीने पर ही ज्यादा ध्यान देते हैं। क्यों? हम हर एक चीज की पूर्ति को खाने पीने में ढूंढ रहे हैं, खाने पीने से कर रहे हैं। खुशी नहीं जीवन में, कुछ अच्छा खा लें, थोड़ा सूखा सूखा लग रहा है फ्राई खा लें, ड्राई होगा मन में तो फ्राई महसूस करेंगे, है ना। उदासी लग रही, चलो कुछ मीठा खा लें। तो ये सारी चीजें क्यों हो रहा है? हम डिपेंडेंट हो गए, मूड हमारे स्विंग होने लगे, तो इसलिए मेले में जाने लगे, फन फेयर में जाने लगे। बाबा कहते तुम्हें जाने की जरूरत नहीं, तुम्हें हम 21 जन्मों के लिए ऐसी दिल बहला देता हूं कि वहां तुम पिकनिक मनाओगे, वहां तो रोज प्रोग्राम करोगे, तुमको इसकी मतलब, परंतु वहां पर आत्मा को फील नहीं होगा कि चलो हम कहीं घूमने जाएं। नहीं, आत्मा अंदर से भरपूर है और जब आत्मा अंदर से भरपूर होती है तो उसे कुछ नहीं चाहिए होता है। खाली होती है तो चाहिए होता है। आप देखो, आज दुनिया में लोग बाहर से हंसते हैं, दिखावा दिखाते हैं। जो अंदर की हंसी होती है और बाहर की हंसी होती है, उसमें डिफरेंस होता है ना। भले आप खूब खिलखिला के हंस रहे हो, लेकिन जो अंदर की हंसी होती है वो दिल की हंसी होती है। अब हमें देखना है कि अंदर वाली हंसी आती है कि बाहर वाली आती है। अक्सर करके होता है ना कि लोग हंस तो रहे हैं, अंदर वाली हंसी किस आत्मा को आएगी? जो आत्मा भरपूर होगी, अप्राप्त नहीं होगी।
जिसका आज बाबा ने वरदान में जिक्र किया, हर्षित मुख और हर्षित चित्त। बाबा ने कहा कि जो देवी देवताओं की मूर्ति बनाते हैं उनको क्या कैसा दिखाते हैं, उनका चेहरा सदैव हर्षित दिखाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जब हम दैवी गुण धारण कर रहे थे तो हमेशा हर्षित मुख थे। हर्षित और मुख जिनका हंसता हुआ हो, मुस्कुराता हुआ हो, हर्षित हो, तेज तेज आवाज की बात नहीं है। तो हर्षित मुख का मतलब अगर शाब्दिक अर्थ देखें तो बाबा ने कहा सदा सर्व प्राप्तियों से भरपूर। इसलिए बाबा कहता है ब्राह्मणों के खजाने में कोई ऐसा खजाना नहीं है, कोई ऐसी प्राप्ति नहीं जो ना हो, और जो भरपूर होता है वही हर्षित रह सकता है। अगर अप्राप्ति हुई तो हम हर्षित नहीं रह सकते, है ना। नहीं तो बाहर से हंसेंगे, दिल से नहीं हंसेंगे। बाबा ने कहा दिल से मुस्कुराते। क्यों? क्योंकि हमारा चित्त हर्षित है। दूसरा शब्द क्या था? हर्षित चित्त। चित्त हर्षित है, अंदर से हम हर्षित हैं, अंदर से भरे हुए हैं, तो फिर मुस्कुराने की बाहर से आवश्यकता नहीं है। तो ये बात बाबा ने कही। दूसरा है काले अकाले मृत्यु। अब देखो, सतयुग में अकाले मृत्यु नहीं होती, यहां अकाले मृत्यु होती। मतलब जहां पे कोई ठिकाना ना हो, कोई गारंटी ना हो कि इतने दिन व्यक्ति जिएगा, 10 साल जिएगा, 20 साल जिएगा, 50 साल जिएगा, 100 साल जिएगा, कुछ पता ना हो। लेकिन सतयुग त्रेता गारंटी है। इसलिए बाबा कहता है सतयुग त्रेता में तुम अमर बन जाते हो, अकाले मृत्यु नहीं होती। बाकी ऐसा नहीं कि सतयुग त्रेता में कोई शरीर नहीं छोड़ता। देवताएं अमर होते हैं, उसका यह मतलब नहीं कि देवताएं कभी शरीर नहीं छोड़ते। तो भगवान क्या कहता है कि मैं गारंटी करता हूं कि तुम 21 पीढ़ी के लिए अमर बन जाओगे। अब इसकी कहानी देखो आप, सत्यवान और उसको सावित्री को दिखाया। सत्यवान को दिखाते हैं कि वो पेड़ काट रहा था और धर्मराज आए, है ना, और उसको लेकर के चले गए। तो रोने लगी कि नहीं ले जा सकते हो। और फिर क्या कहा कि इसने लेके जाऊंगे, लेकिन आप क्या करो, हाँ आप पतिव्रता हो, इसलिए मैं आपको कुछ वरदान देता हूं। तो उसने कहा चलो वरदान देने चाहते हो तो मेरे को 2 वरदान दे दीजिए। एक वरदान ये दे दीजिए मेरे सास ससुर की आंखें ठीक हो जाएं, और दूसरा वरदान दे दीजिए मैं पुत्रवती हो जाऊं। अब धर्मराज के मुख से निकल गया तथास्तु। अब जैसे तथास्तु निकल गया तो बोले अब मैं लेके जाऊं। बोले अब लेके आप जाएंगे तो मैं पुत्रवती कैसे होऊंगा, मेरे पति को लेके जा रहे हैं तो पुत्र कैसे होगा। धर्मराज फंस गए और उनको बताते हैं जान वापिस करना पड़ा। ये दुनिया की बात दिखाते हैं, ऐसा नहीं होता है। इस समय जो सत्य परमात्मा इस सृष्टि पर आया हुआ है, जो आत्मा सत्यता के व्रत पर चलती है, उसकी आत्मा अमर हो जाती है। इसलिए सत्यवती और सत्यवान दिखाया गया, सावित्री और सत्यवान दिखाया गया है। जिसकी वृत्ति सत्यता की थी वो सावित्री, सत्यवान जिसको हर समय सत्यता का अभिमान रहता था, या यूं कहें सत्यता का नशा रहता था। तो ये सारी बातें बाबा समझाता है ना। और एक और बात बाबा ने कहा, संगम युग, देखिए युग तो बहुत है, लेकिन पुरुषोत्तम संगम युग अर्थात पुरुष मतलब आत्मा, है ना, जब श्रेष्ठ बनती है उस युग को, ये बहुत छोटा सा युग है जिसको कहा जाता है दुनिया में पुरुषोत्तम वर्ष, पुरुषोत्तम मास, अधिक मास भी बोलते हैं, जो 3 साल में एक बार आता है। एक्चुअली ये छोटा सा लीप युग है, जिस युग में भगवान आकर के हमें उत्तम बनाता है। किसके द्वारा? योग बल के द्वारा। और योग लगाना हमें सिखलाता है, याद करना हमें सिखलाता है ना। आत्मा समझ के कैसे हम याद करें वो हमें सिखलाता है। आप देखो सतयुग, त्रेता युग,
बाबा ने आज कहा ना, जैसा व्यक्ति होता वैसा उसका फर्नीचर होता। तो सतयुग त्रेता युग में फर्नीचर भी बहुत अच्छा होता है, पहरवाइश भी बड़ी अच्छी होती है। उस दिन हमने देखा था वहाँ सब मखमल के पहनते हैं, और मखमल के कपड़े ऐसे होते हैं जिस पर सिलबटें नहीं चढ़ती हैं, तो वहाँ प्रेस करने की, इस्त्री करने की आवश्यकता नहीं होती। बाबा ने आज अबू को भी याद किया कि वहाँ दिलवाड़ा मंदिर, अचल घर, गुरु शिखर, तीनों चीज़ें हैं। दिलवाड़ा मतलब हमारा यादगार है जिसमें दिखाया गया है, हम सब तो जा चुके हैं, तपस्या करते दिखाते हैं, आंखें खुली हुई हैं, आत्मिक स्वरूप में हैं, परमात्मा को याद कर रहे हैं, और ऊपर जो आत्मा ऐसा कर रही है वो स्वर्ग में जा रही है, वो भी दिखाया हुआ है। अचलगढ़ अर्थात वो आत्मा जो विपरीत परिस्थितियों में अचल अडोल रहे, और गुर शिखर अर्थात परमात्मा इस सृष्टि पर जब आता है तो कहता है तुम आत्मा ब्राह्मण चोटी हो, और गुरु शिखर मतलब परम सदगुरु तो एक परमात्मा ही है ना, तो वो सबसे ऊंचे थे ऊंचा, इसलिए गुरु शिखर दिखाया जाता है। तो ये सारी बातें बाबा ही हमको समझाता है। बाबा कहता है तुम जितना जितना याद करोगे उतना तुम राजधानी में ऊंच पद पाओगे। देखो, याद करके कोई सतो प्रधान बनेगा, कोई रजो बनेगा, कोई तमो बनेगा, सब एक जैसा नहीं बन सकते, ना एक जैसे रह सकते। राजधानी स्थापन हो रही ना। तो बाबा कहता है भगवान हमें वहां माउंट आबू में खुद ड्रिल सिखलाता है। कहता है ये डेड साइलेंस, जो कुछ देखते हो उसको देखना नहीं, देह सहित सबका त्याग करना है ना। मतलब जो दिखता है वो नहीं रहेगा, जो नहीं दिखता वो रहेगा। ये सारी बातें भगवान आकर के हमें समझाता, दूसरा तो कोई समझा ही नहीं सकता, किसी को पता ही नहीं। तो बाबा कहता तुम यहाँ तो आते हो रिफ्रेश होने, कहाँ? माउंट आबू में। घर में तो बहुत गोरख धंधा रहता है। गोरख धंधा मतलब ये भी करना, वो भी करना, ये भी करना, उसी में बुद्धि। शांति से बाबा कहता है तुम वहां सुन भी नहीं सकते, यहाँ तो शांति से सुनते। यहाँ तो बाबा कहता है कोई होना नहीं। दुनिया में जैसे हॉस्टल में रहते वैसे ईश्वरीय परिवार में रहते हैं। इसलिए जो लोग आपकी कॉन्फ्रेंसेज में जाते हैं उनको कोई दिक्कत नहीं होती है। तो ये इस समय बाबा ये सारी बातें अच्छी तरह से समझा रहा है। बाबा कहता है कि जैसे ब्रह्मा बाबा जो ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर था, वो इस समय मालिक विश्व के बने, ब्रह्मा बाबा तो संपूर्णता को प्राप्त कर गए, वैसे तुम भी बनते हो। एक थोड़ी वहां मालिक होगा। सतयुग में पहला जन्म ब्रह्मा बाबा का श्री कृष्ण के रूप में होगा, बाकी तो और होने वाले हैं ना। इसलिए ये नहीं सोचे कोई कि हमको मौका नहीं मिलेगा, मौका मिलेगा, लेकिन कब? जब हमारे कैरेक्टर सुधरे हुए होंगे। बाबा कहता अपनी रजिस्टर देखो, अपनी चेकिंग करो कि मेरा कैरेक्टर अच्छा है कि नहीं है, मैं परमात्मा को आत्मा समझ के याद करता हूं कि नहीं करता हूं। ये सारी बातें अच्छी तरह से समझनी, अभी करनी, बाद में तो ज्ञान रहेगा नहीं, प्रायलोप हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। दुनिया में तो क्या बोलेंगे, कल्प की आयु लाखों वर्ष कर दी है, सब गड़बड़ गड़बड़ कर दी है। तो हमें क्या करना है? अच्छी तरह से उस परमात्मा को याद करना, इस पुरुषोत्तम संगम युग के महत्व को समझना। आप जैसे देखो पुरुषोत्तम मास के महत्व को समझ करके उस पुरुषोत्तम मास में कोई भी बुरा कर्म नहीं करते। मैंने तो इतना देखा, शनिवार आज मंगलवार है तो लोग क्या करते हैं, उस दिन नॉनवेज नहीं खाते हैं, क्योंकि आज शनिवार है, आज नहीं खाएंगे, भगवान का दिन है, मंगलवार है, नहीं खाएंगे। तो हमारा तो पूरे पुरुषोत्तम युग का व्रत है। तो आज का होमवर्क क्या है? एक तो हमें क्या करना है, इस पुरुषोत्तम संगम युग के महत्व को समझ करके पुरुषार्थ करना है, और भगवान की मददगार बनना है। भगवान राजधानी स्थापन कर रहा है, जितना जितना मददगार बनेंगे उतना उतना हमें बादशाही मिलेगी।
डेड साइलेंस में जाना है तो बाबा कहते हैं ना खोजो, कुछ दिखाई देता उन्हें नहीं देखना है। घर और अपनी राजधानी को याद करना है। अपने कैरेक्टर का रजिस्टर रखना, दूसरे का नहीं। कोई भी पढ़ाई में गफलत नहीं करनी है। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर पुरुषोत्तम खुद बनना है, फिर दूसरों को बनाना है। आज का वरदान है जिस पे हम डिस्कस कर चुके हैं, सदा सर्व प्राप्तियों से भरपूर रहने वाले हर्षित मुख और हर्षित चित्त भव। स्लोगन है, पास भी दानव बनना है तो हर खजाने का जमा खाता भरपूर हो। देखिए, यदि जमा नहीं होगा, खाता भरपूर नहीं होगा, तो हम पास विद ऑनर नहीं बन सकते हैं। तो पास विद ऑनर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? अंदर से हमें भरपूर होना पड़ेगा, और अंदर से भरपूर होने के लिए बाबा की याद के द्वारा खातों को जमा करना पड़ेगा। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। अच्छा, ओम शांति।